morning, dear students, and welcome back to our online class. Students, I hope you all are fine at your home and safe with your family. Students, today we are going to start with our 20 chapter from English grammar. As you all know that our English syllabus is already completed, and now we are going to complete our English grammar syllabus. Okay, so today's chapter is models. Okay, so let's see what are models. The grammatical name for can, could, may, might, will, would, shall, should is models. Okay, we use these words now: can, could, may, might. All these are called models. Models means mode of talking. अब मोड ऑफ टॉकिंग मीन्स जब हम किसी से बात करते हैं तो हम अलग अलग मोड्स में बात करते हैं. लाइक अगर हमें किसी से परमिशन लेनी है तो हमारा जो टोन है वो डिफरेंट होगा. अगर हमें किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है तो जो हमारा टोन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा. अगर किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं तो हमारा टोन डिफरेंट होगा. तो ये जो डिफरेंस है टोन का, उसे जज करने के लिए, उसे कंप्लीट करने के लिए हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, सो द मोड ऑफ टॉकिंग इज मॉडल्स. लाइक सी इफ आई एम आस्किंग कि क्या मैं तुम्हारी पेन ले सकती हूँ, तो मैं उनसे क्या कर रही हूँ? आई एम रिक्वेस्टिंग दैम कि मुझे तुम्हारी पेन चाहिए. ओके, तो हमारा टोन कैसा होगा? कैन आई टेक योर पेन प्लीज़? मीन्स मैं उससे परमिशन ले रही हूँ कि मैं तुम्हारी पेन ले सकती हूँ प्लीज़. ठीक है, अगर मुझे किसी को ऑर्डर देना है तो मैं प्लीज़ बोलूँगी? नो. हाउ आई विल से? गो एंड शट दैट डोर. ओके, तो ये जो है डिफरेंस है वो, उसे हम कहते हैं मॉडल्स. नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर. Modals auxiliaries are used to express meanings such as permission, ability, request, duty, obligations and so on. As I already told you, किसी भी चीज़ की परमिशन देने के लिए या किसी इंसान की या किसी चीज़ की एबिलिटी बताने के लिए कि वो कितना एबल है, कितना कैपेबल है, उसके लिए भी हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं. किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं. किसी को अपनी ड्यूटी बताने के लिए यू शुड कीप योर सिटी क्लीन, तो हम क्या कर रहे हैं? उन्हें ये बता रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, ये उनकी ड्यूटी है. तो हम जब किसी को किसी की ड्यूटी बता रहे हैं तो भी हम मॉडल्स का यूज़ करेंगे. और ऑब्लिगेशंस के लिए, ऑब्लिगेशंस मीन्स हम किसी पे कोई दावा कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम जो है मॉडल्स का यूज़ करेंगे. ओके, so the very first model which is given in your textbook is can. Now let's see how to use can. Okay, and where to use can. Can कब और कहाँ यूज किया जाता है? Can is used to express ability. To express ability. Ability means हम बोलते हैं ना, I can do this, I can achieve my goals, I can be in first. I can be first in my final examinations. I can be first in my class. Whatever, if you are saying, if you are expressing that someone or I, whoever can achieve this, at that time we use can. For example, हम जब किसी से ये बोलते हैं कि ये तो इतनी अच्छी क्रिकेट खेलता है कि ये तो जो बोलते हैं फाइनल्स में ज़रूर पहुंचेगा, तो हम क्या बता रहे हैं? उसकी एबिलिटी बता रहे हैं कि उसकी क्रिकेट इतनी अच्छी है कि वो फाइनल्स तक भी पहुंच सकता है. तो ये जो एबिलिटी बतानी है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कैन. उसके बाद टू एक्सप्रेस परमिशन. परमिशन मीन्स किसी चीज़ की परमिशन हम लेते हैं ना. एज आई टोल्ड यू कि अब किसी से मैं पेन मांग रही हूँ या पेन मैं किसी से ले रही हूँ तो मैं क्या बोलूँगी? कैन आई टेक योर पेन प्लीज़?
है परमिशन। तो ये टू एक्सप्रेस एबिलिटी एंड टू एक्सप्रेस परमिशन वी यूज कैन। नाउ in permission also there are two kinds. First is offers and request. किसी को हम ऑफर करते हैं तो भी हम कैन का यूज करते हैं, और किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो भी कैन का यूज करते हैं। ऑफर्स मीन्स फॉर एग्जाम्पल कैन यू गो एंड बाय पेन फॉर मी। ठीक है, तो हम किसी को ये कह रहे हैं कि क्या तुम जाकर मेरे लिए पेन ला सकते हो, या फिर कैन यू ओपन द डोर। ओके, ये सारे जो है हम जो मॉडल्स में से जो कैन है उसमें यूज करेंगे। सी देयर आर सम एग्जांपल्स। Now I am not able to explain any or give any example for offers, but in this examples I will explain you. Okay, I can run very fast. वो क्या बता रहा है, अपनी एबिलिटी बता रहा है कि I can run very fast. I can write, मैं लिख सकता हूँ, this is also an ability. Can you help me? It's a request in permission. Okay. Can I borrow your pencil? As usual, it's permission. Can you open the door? It's an offer. क्या तुम डोर ओपन कर सकते हो? Means वो उसे बोल नहीं रहा है, वो उससे पूछ रहा है, परमिशन दे रहा है। Okay. Okay. So as can is used to express the ability and permissions. इसका जो opposite है, of course क्या होगा? Cannot. ओके, कैन का ऑपोजिट क्या होगा? कैन नॉट और कांट। हम लिखते हैं ना ऐसे CAN कांट। तो कैन नॉट का जो है कांट भी हम लिख सकते हैं ऑपोजिट जो है। और सी द एग्जाम्पल्स। आई कांट वॉक सो मच, मैं इतना नहीं चल सकती। शी कांट ईट द होल वाटरमेलन, वो पूरा वाटरमेलन नहीं खा सकती। They can't reach the destination, वो destination तक नहीं पहुँच सकते। So these are the examples of can. Okay, can मतलब क्या आप कर सकते हो या कोई कर सकता है, ये एबिलिटी बताने के लिए हम can का यूज करते हैं। Now could, what is could? Could is a past tense of can. Can का past tense है could. Okay, it is used to request someone. As usual, किसी को कोई रिक्वेस्ट करनी हो तो हम could का यूज करते हैं। As a polite expression, of course हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे तो polite expressions ही होंगे। तो main thing is it is used for past tense. Now see the examples. Could you pass me a glass of water? I could answer the questions. Could you draw the curtain? All these are the examples of could. Okay, ठीक है। तो ग्लास पास कर सकते हो, और मैं आंसर्स दे सकता था। ऐसे बोलते हैं ना, मैं तो सारे आंसर्स दे सकता था, मुझसे क्यों नहीं पूछा। और तुम कर्टेन्स ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे जो हैं these are the examples of could. Can or could. Can is used in present or future tense, and this is past tense. Okay, I can do this, I can do that. In future tense it's used, and could is used as past tense of can. जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो, यू कुड हैव वॉन द मैच, मतलब कि तुम मैच जीत सकते थे। ओके, लेकिन तुम
खेले ही नहीं या तुम जीते ही नहीं, वट एवर इट इज। सो could is complete, can and could is complete. See children, this chapter is very lengthy and it's very confusing, so it's better we take it in 2 parts. अभी आज के लिए मैं आपको can, could, may और might तक सिखाऊंगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो 4 क्वेश्चंस है वो हम कवर करेंगे, ताकि ये आपको आराम से समझ में आ जाए। और गूगल मीट में भी आपको किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ गूगल मीट में ज़रूर आइए और वहाँ आके अपने डाउट्स को क्लियर करिए, क्योंकि ये चैप्टर आई नो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, तो हर किसी को डाउट्स होंगे ही। सो प्लीज़ गूगल मीट में आके और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लेना। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू मेन। मे का तो आप जानते हैं मे क्यों यूज होता है। मे एज हम अंदर आते हैं क्लासरूम में तो आप जैसे पूछते हो मे आई कम इन, तो वो क्या है, एक तरह से किसी की परमिशन लेना, ठीक है। तो उसके लिए हम मे यूज करते हैं टू सीक का परमिशन। आफ्टर दैट to imply possibility. Imply possibility means किसी चीज की possibility बतानी। ओके, कोई चीज की possibility बताने के लिए कि हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो, या हो सकता है उसके पास ये उसके साथ ये प्रॉब्लम हुई हो तभी उसने ये काम ना किया हो। कोई भी चीज़ जो हो सकती है उसके लिए जब हम बात करेंगे तो हम मे का यूज़ करेंगे, ठीक है। इन 2 circumstances we use may. First is permission, to seek permission from someone, as you know may आप कब यूज करते हो आपको सबको पता है। और पॉसिबिलिटी बताने के लिए, हाँ जैसे हम बोलते हैं इट मे रेन टुडे, हम बोलते हैं ना आज बारिश हो सकती है। हो सकती है मीन्स आपको पता नहीं है बारिश होगी या नहीं, आप जो है एटमॉस्फेयर को देख के बोल रहे हो कि आज बारिश हो सकती है, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि शायद बारिश होने वाली है। वी आर नॉट श्योर, हम कोई वेदर डॉक्टर डिपार्टमेंट के कोई ऑफिसर्स तो नहीं है कि हमें पता चले कि हाँ आज बारिश होगी या नहीं, है ना। लेकिन हम एटमॉस्फेयर को देख के हम ये बोल सकते हैं कि शायद आज बारिश हो सकती है, ठीक है। Now see the examples. May I go to drink a glass of water? As you always in class always you are asking na, ma'am may I drink water, may I drink water every time. तो ये है may का एग्जाम्पल जो आप हमेशा ही यूज करते रहते हो। It may rain today, जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि आज बारिश हो सकती है। We are not sure, पॉसिबिलिटी है। May I borrow your story book? क्या मैं तुम्हारी स्टोरी बुक बोरो कर सकती हूँ? तो ये भी हो गया मे का एग्जाम्पल, ठीक है। वो परमिशन दे रहा है किसी से। She may come home now, वो अब घर आ सकती है, मतलब पक्का नहीं है कि वो अभी घर आएगी या नहीं, बट वो अब घर आ सकती है, ठीक है। तो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मे। और आई होप आपको समझ में आया होगा मे को कहाँ यूज करते हैं। नाउ एज यू ऑल नो मे का ऑपोजिट होगा मे नॉट। ओके, अब यही जो आपने मे लगाया उसको मे नॉट कर सकते हैं आप। सी द एग्जाम्पल्स, यू मे नॉट लीव, तुम नहीं जा सकते। शी मे नॉट कम होम टुडे, वो आज घर नहीं आ पाएगी। इट मे नॉट रेन टुडे, आज बारिश नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हो गया मे का ऑपोजिट मे नॉट। नाउ माइट, माइट इज यूज्ड टू सजेस्ट लेस पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग। अब मे जो है वो किसी चीज की पॉसिबिलिटी बता रही है, लेकिन माइट कब यूज होता है, जब हमें किसी चीज की श्योरिटी 100 में से 20% हो, ठीक है। अगर हम किसी चीज के लिए बिल्कुल भी श्योर नहीं है लेकिन
हमें पता है कि वो चीज़ नहीं हो सकती, बट इन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए हम माइट का यूज़ करेंगे। सी, इट माइट रेन टुडे, मतलब आज बारिश पड़ेगी तो नहीं, मौसम तो बिल्कुल भी नहीं है बारिश पड़ने जैसा, लेकिन 20% चांसेस हैं कि बारिश हो सकती है, तो तब हम यूज़ करेंगे माइट। ओके, ही माइट हैव लॉस्ट द ग्रीटिंग कार्ड। अब आपको किसी ने शादी में इनवाइट कर दिया लेकिन आप नहीं गए, तो वो क्या एज्यूम करेंगे कि हो सकता है उसका कार्ड गुम हो गया होगा इसलिए नहीं आए। अब उन्हें नहीं पता कि आप क्यों नहीं गए, हो सकता है आपकी तबीयत ठीक ना हो, या आप कहीं अर्जेंट काम से बाहर चले गए हो, या कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो जिनके पास आपको जाना है उन्होंने क्या सोचा कि हो सकता है उनका ग्रीटिंग कार्ड गुम हो गया हो। तो ये चांसेस कब कितने हैं? 20% चांसेस हैं। दे आर नॉट श्योर कि ग्रीटिंग कार्ड गुम हुआ है या नहीं, वो बस अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो इन दैट केस वी यूज माइट। जब हम श्योर नहीं है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है किसी चीज़ की, इन दैट केस वी यूज माइट। ओके, सी एक दो एग्जाम्पल्स हम माइट के देख लेते हैं ताकि आपको जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। इट इज लुकिंग क्लाउडी, इट माइट रेन टुडे। अब क्लाउडी लग रहा है लेकिन श्योर नहीं है कि बारिश होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब भी क्लाउडी होता है तो तब बारिश होती है। सो इट इज लुकिंग क्लाउडी, इट माइट रेन टुडे। नॉट श्योर कि रेन होगी या नहीं होगी, बट हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज द to suggest less possibility of something we use might. So for today these 4 topics are enough because it is very lengthy. So in next class I will continue with other 4 kinds, that is will, would, shall and should. In next class we will continue with these 4 topics, and if you have any doubts please ask me in Google Meet and clear your doubts. Okay, and exercise I will send you after completing this chapter because it is all merged with each other. All topics are merged, so you can't write according to the topics. So I will send you the exercise after completing this chapter. So if you have any doubts please ask me. Students, take care of yourself